कभी कभी जीवन के शांत क्षणों में जब बाहरी कोलाहल अचानक थम जाता है और भीतर एक अनजानी खामोशी उतर आती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य द्वार भीतर कहीं चुपचाप खुल रहा हो। वही एक क्षण था जब वह पहली बार अपने भीतर झांक कर देखने लगा। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा कहां ले जाएगी, न ही यह कि इस राह का कोई अंत है या नहीं। केवल एक प्रश्न था जो उसकी छाती के भीतर धड़कता रहता था। क्या दृष्टि केवल उन चीजों तक सीमित है जिन्हें आंखें देखती हैं, या कहीं कोई और दुनिया भी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी अस्तित्व में है? मौन, गहरी, प्रतीक्षारत, वह अक्सर रातों में जाग जाता बिना किसी कारण के। कोई सपना नहीं, कोई भय नहीं, बस एक खालीपन जिसके भीतर कुछ अनकहा अनसुना तैरता रहता। वह उठकर बैठ जाता। कमरे की अंधेरी खामोशी में कहीं झुरझुरी सी उठती, जैसे कोई पुकारे, पर शब्दों में नहीं, अनुभूति में। वह खिड़की के पास जाकर बैठता और अंधेरे आकाश को देखता जहां तारे मौन में चमकते रहते। उसे लगता ये तारे देख रहे हैं उसे, जैसे वे साक्षी हों किसी ऐसे रहस्य के जो केवल प्रतीक्षा करता है कि कोई उसे भीतर से पुकारे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह पुकार बाहर से नहीं, उसके अपने भीतर से आ रही थी। जैसे उसके भीतर कोई और जीवन था, एक और यात्रा जो शुरू होने के कगार पर थी। पर यह यात्रा पैरों से नहीं, आंखों से नहीं, बल्कि उस दृष्टि से होनी थी जो अभी सोई हुई थी, जो जन्म से पहले जागती थी और मृत्यु के बाद भी देखती रहती है। कभी वो आंखें बंद कर लेता और महसूस करता कि अंधकार भी खतरनाक नहीं, भयावह नहीं, बल्कि एक गहरा आलिंगन है, एक ऐसा आवरण जिसके परे शायद कोई ज्योति छिपी हो। वह नहीं जानता था, लेकिन कुछ कहता था, भीतर उसी अंधकार को अपनाओ, वही पहला द्वार है। दिन बीतते गए। वह अपने जीवन में चलता फिरता रहा, लोगों से मिलता रहा, हंसता रहा, परंतु भीतर कुछ अलग ही चलता रहा, अनवरत, एक सांस की तरह, एक मौन धड़कन की तरह। वह लोगों की बात सुनता, पर शब्द नहीं सुनता, केवल उनके पीछे की अधूरी प्यास को सुनता। ये सब किसी न किसी खोज में है, पर उन्हें पता नहीं वे क्या खोज रहे हैं। उसी खोज ने उसे भी घेर रखा था। फर्क बस इतना था कि वो उससे भागता नहीं था। अब वो उसके पास बैठता, उसे देखता, जैसे कोई नदी अपने किनारे से अपने ही जल को निहार रही हो। एक दिन वह बिना किसी उद्देश्य के नदी तट पर जा बैठा। पानी स्थिर नहीं था, पर शांत था, बहता हुआ भी जैसे रुककर किसी प्रतीक्षा में हो। उसने देखा उसके भीतर भी वैसा ही कुछ है, बहता हुआ पर रुकना चाहता हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या सच में कुछ ऐसा है जिस तक पहुंचना संभव है, या यह सब केवल एक भ्रम है? उसी क्षण भीतर से एक हल्की सी कंपन उठी। नहीं, यह भ्रम नहीं है, यह स्मरण है, कुछ ऐसा जिसे वह बहुत पहले जानता था पर भूल गया है। उसने पहली बार स्वयं के भीतर उतरने का निश्चय किया, बिना किसी विधि के, बिना किसी सिद्धांत के, केवल एक मौन प्रतीक्षा के साथ जो भी भीतर है वह स्वयं प्रकट होगा। उसने आंखें बंद की और तुरंत अंधकार छा गया। पर इस बार वह अंधकार शत्रु नहीं था, वह जैसे एक गर्भ था, एक संभावना। उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, केवल देखा जो भी उठ रहा है उसे उठने दो, जो भी गिर रहा है उसे गिरने दो। देखते देखते अचानक एक झिलमिलाहट सी हुई, मानो किसी ने बहुत दूर एक दीप जलाया हो, जो किसी लौ का नहीं था, केवल उपस्थिति का था। उस क्षण उसे पहली बार महसूस हुआ, देखना केवल आंखों का कार्य नहीं है। उस देखने में कोई प्रयास नहीं था, फिर भी वह हो रहा था। न उसने खोजा था, न उसने पाया, फिर भी कुछ प्रकट हुआ था। वह जान गया राह मिल गई है, पर यह राह सीधी नहीं होगी। ये भीतर की उन परतों से होकर गुजरेगी जहां अभी तक कोई गया ही नहीं। ये वहीं ले जाएगी जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, और वहीं से कथा आरंभ होती है भीतर की, जहां तीसरी आंख अब भी मौन में प्रतीक्षा कर रही है। कभी कभी उसे लगता था कि वह अकेला है इस खोज में, पर जैसे जैसे वह भीतर जाता गया
उसे एहसास होने लगा कि यह यात्रा किसी एक की नहीं, ये उन सब की यात्रा है जिन्हें कभी आधी रात में किसी अज्ञात पुकार ने जगा दिया है। वह पुकार जो बिना शब्दों के होती है फिर भी जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। वह चल रहा था किंतु बाहर नहीं, भीतर के किसी ऐसे प्रदेश में जहां रास्ते पैरों से नहीं भावना से तय होते हैं। वह चलता नहीं था, वह बहता था जैसे कोई धुन स्वयं को सुनने निकल पड़ी हो। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि मन के भीतर असंख्य परतें हैं और हर परत के पीछे एक और दरार, एक और द्वार, एक और भय। पहले भय आता, फिर विचार आता, फिर स्मृतियां आती जिनमें कभी बचपन की आवाजें, कभी पुराने चेहरों की छाया, कभी अधूरी इच्छाएं तैरने लगती। वह इन सबको देखता पर उनमें उलझता नहीं। वह केवल देखता रहा जैसे कोई अनाम साक्षी जो आने वालों को रोकता नहीं, जाने वालों को बुलाता नहीं। और धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी, ये सारी परतें स्वयं थकने लगी। विचार आते पर टिकते नहीं, स्मृतियां आती पर खुद ही धुंध बनकर विलीन हो जाती, मानो वे जान चुकी हों कि यहां अब कोई श्रोता नहीं बचा। एक दिन भीतर गहन रिक्ति छा गई, ऐसा रिक्ति जो अकेलापन नहीं बल्कि एक अनकहा विस्तार था। वहां कोई शब्द नहीं था पर एक कंपन था, इतना सूक्ष्म कि सुनाई नहीं देता था पर महसूस होता था। उसे लगा जैसे कोई मौन गा रहा हो। उसने आंखें और गहराई से बंद कर ली, उस नाद को सुनने के लिए जो सुनाई नहीं देता। वह धीरे धीरे एक केंद्र खो रहा था, मानो स्वयं को भूल रहा हो और उसी भूल में कुछ नया जन्म ले रहा था। अचानक उसे अनुभव हुआ कि वह न शरीर है न मन, जैसे वह किसी अनंत आकाश में बिन आकार के तैर रहा हो। उसका कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल एक धड़कन सी थी, पर वह हृदय की नहीं, अस्तित्व की धड़कन थी जो कहती थी, याद करो तुम देखने वाले हो न देखे जाने वाले। उसी क्षण कुछ भीतर टूटा नहीं बल्कि खुला, जैसे एक अदृश्य पट्टी आंखों से धीरे धीरे हटने लगी हो और बिना प्रकाश के भी दृष्टि जाग रही हो। वह अंधकार अब अंधकार नहीं था, वह भीतर का आकाश था और उस आकाश में कोई रूप नहीं था, पर अनगिनत तरंगें थीं जो इतने सूक्ष्म अंतराल में नाच रही थीं कि शब्द उन्हें छू भी न पाते। उसने सोचा भी नहीं था पर अचानक लगा देखना शुरू हो गया है। पर यह देखना बाहरी नहीं था, कोई वस्तु नहीं थी पर साक्षी थी, कोई दृश्य नहीं था पर दर्शन था। पहली बार उसे लगा कि वह स्वयं को नहीं, स्वयं से परे किसी को देख रहा है, एक ऐसी उपस्थिति जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। वह न पुरुष थी, न स्त्री, न देवता, न मनुष्य, पर केवल चेतना थी, स्थिर, मौन, परिपूर्ण। वो पूछना चाहता था तुम कौन हो, पर शब्द भीतर ही थम गए। तभी एक आवाज नहीं पर एक संदेश आया, पूछो मत, देखो। प्रश्न दृष्टि को बांधता है, दृष्टि मुक्त करो और उत्तर स्वयं प्रकट होगा। वह स्थिर हो गया, उसने प्रश्न छोड़ दिया और जैसे ही प्रश्न गिरा उत्तर खिल उठा, मैं ही तुम हूं, मैं ही वह हूं जिसे तुम खोज रहे थे। मैं न बाहर हूं न भीतर, मैं वही दृष्टि हूं जिससे तुम देखते हो। उस क्षण एक हल्की रोशनी नहीं बल्कि एक मौन स्पर्श उसके अस्तित्व को छूता हुआ गुजरा। उसने जान लिया तीसरी आंख खुलना रोशनी देखना नहीं बल्कि स्वयं को देखना है, बिना किसी दर्पण के, बिना किसी चेहरे के। धीरे धीरे भीतर की उस गहराई में जहां अतीत और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं था, साधक ने महसूस किया कि एक हल्की सी झिलमिलाहट उसके अंतर्मन में फैल रही है। यह प्रकाश किसी दीपक या सूरज की रोशनी जैसा नहीं था बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा थी जो उसकी आत्मा के कोने कोने में धड़क रही थी। यह प्रकाश उसे न केवल देख रहा था बल्कि उसे अपने अस्तित्व के मूल तक ले जा रहा था। हर सांस के साथ यह ज्योति भीतर फैल रही थी और वह महसूस करने लगा कि यह प्रकाश उसके भीतर छिपी चेतना की पहली मुस्कान है। साथ ही उसके भीतर एक अनाहत नाद उठने लगा। यह ध्वनि किसी यंत्र या स्वर से नहीं थी
बल्कि उसके अस्तित्व की गहनतम परत से पैदा हुई थी। हर कंपन उसकी रूह में गूंजता जैसे कोई संगीत बिना किसी वाद्य के बज रहा हो। यह नाद उसका मार्गदर्शन कर रहा था, बिना किसी शब्द या निर्देश के, केवल एक अनुभव के रूप में। और हर बार जब वह इस नाद को सुनता, उसकी आत्मा के भीतर की परतें धीरे धीरे पिघलने लगती। उसे एहसास हुआ कि तीसरी आंख का जागरण केवल देखने का नहीं बल्कि अनुभव करने का है। यह आंख बाहर की किसी वस्तु को नहीं देखती, यह आत्मा के भीतर के अनंत आयामों को महसूस करती है। और जैसे जैसे वह इस ज्योति और नाद में डूबता गया, उसका अहंकार अपने आप घुलने लगा। जो कभी उसे सीमित करता था, उसके निर्णयों और भावनाओं का बंधन बनता था, वह अब धुंध की तरह उड़ गया। अब वह खालीपन महसूस कर रहा था, पर यह खालीपन डर का नहीं बल्कि संभावनाओं का था। इसमें कुछ नया जन्म लेने वाला था। उसकी सारी सीमाएं, उसके सारे प्रश्न, उसकी सारी चिंताएं जैसे हवा में उड़कर गायब हो गई। और उस गहन शांति में उसने पहली बार स्वयं के भीतर की अनंतता को महसूस किया। यह अनुभव इतना गहरा था कि शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते थे। केवल अनुभव ही था, शुद्ध अनुभव। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता गया, नाद और स्पष्ट होता गया। यह नाद कभी धीमी, कभी तेज गति में गूंजता, लेकिन हर बार उसका प्रभाव उसकी चेतना पर गहरा होता। वह जान गया कि यह अनुभव स्थायी नहीं है। इसे पकड़ने का प्रयास केवल इसे भटकाएगा। इसे स्वीकार करना और इसे होने देना ही असली समझ है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वह केवल देख नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं वो दृष्टि बन गया है। जो देखा जा रहा है और जो देख रहा है वे अलग नहीं है। यह अनुभव उसे ले गया उस स्थिति में जहां कोई विषय और कर्ता नहीं रह गया, केवल अस्तित्व का शुद्ध प्रवाह था। और इसी प्रवाह में उसने पहली बार गहराई से समझा कि तीसरी आंख का रहस्य केवल जागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की असीम ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि को अनुभव करना है। यह वह क्षण था जब साधक ने न केवल स्वयं को बल्कि अपने अस्तित्व की पूरी गहनता को महसूस किया। साधक ने महसूस किया कि उसके भीतर की ज्योति अब केवल धड़कन नहीं बल्कि पूरी चेतना का प्रकाश बन गई थी। यह प्रकाश उसकी आत्मा के हर अंधकार को छू रहा था, उसे धीरे धीरे पिघलाकर एक नई जागरूकता में बदल रहा था। उसने देखा कि जीवन के वे सारे अनुभव जो कभी केवल यादें थे, दुख, खुशी, असफलताएं, इच्छाएं, वे अब केवल रंग और छाया की तरह उसके भीतर बह रहे थे। उन्हें पकड़ने या बदलने का कोई प्रयास नहीं, वह केवल उन्हें देख रहा था, उन्हें महसूस कर रहा था। और वही महसूस करना ही उसे भीतर की गहन शांति दे रहा था। अनाहत नाद लगातार गूंज रहा था, कभी धीमी, कभी तेज तरंगों में। यह नाद केवल कान से सुना नहीं जा सकता था, यह उसके पूरे अस्तित्व में महसूस हो रहा था। प्रत्येक कंपन उसके मन और हृदय के बीच एक पुल बनाता, जिससे चेतना की परतें धीरे धीरे खुल रही थी। उसे लगा जैसे यह नाद उसे भीतर की अनंत गहराई तक खींच रहा है, और साथ ही उसे यह भी सिखा रहा है कि अनुभव को पकड़ने का कोई अर्थ नहीं है। यह अनुभव तभी पूरा होता है जब उसे होने दिया जाता है। धीरे धीरे वह अपनी सभी सीमाओं से ऊपर उठने लगा। जो कभी वह था शरीर, मन, अहंकार, वह अब केवल अनुभव बन गया। अनुभव का यह नया रूप उसे समय और स्थान से मुक्त कर रहा था। उसे अब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक गहरी शांति थी जो उसे भीतर से बाहरी और बाहरी से भीतर जोड़ रही थी। यह शांति ऐसा महसूस करा रही थी जैसे सभी सांसें, सभी धड़कनें, सभी ध्वनियां और रंग एक साथ मिलकर उसे भीतर की एक विशाल धारा में बहा रहे हों। और उसी धारा में वो पहली बार अनुभव कर पाया कि तीसरी आंख का खुलना केवल किसी चमत्कार या शक्ति का नाम नहीं है। यह अनुभव है वह अनुभव जो भीतर की पूरी चेतना को जागृत करता है। यह जागृति उसे जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहने की कला सिखा रही थी। वह अब हर दृश्य, हर ध्वनि, हर अनुभव को केवल देखकर या सुनकर नहीं, बल्कि उसके भीतर उतरकर
उसे महसूस करके जी रहा था। इस गहन अनुभव ने उसे यह भी सिखाया कि तीसरी आंख का प्रकाश कभी स्थायी रूप से दिखाई नहीं देता। यह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब मन शांत होता है, अहंकार विलीन हो जाता है और चेतना पूरी तरह खुल जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां देखना और देखा जाना एक हो जाता है, जहां अंतर और समानता का बोध एक ही समय में होता है। साधक ने धीरे धीरे जाना कि इस मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिद्धि, कोई तंत्र, कोई मंत्र केवल माध्यम हो सकता है। असली जागृति केवल अनुभव से आती है, और अनुभव तब आता है जब वह बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी प्रयास के केवल होने देता है। यह होना ही तीसरी आंख का रहस्य था। किसी चीज को पाने की लालसा नहीं, केवल अनुभव का समर्पण। धीरे धीरे उसकी चेतना और भी गहरे स्तर पर उतरने लगी। वह महसूस करने लगा कि हर क्षण में प्रकाश और ध्वनि है। जीवन केवल यह नहीं है कि हम उसे देखते या सुनते हैं, बल्कि यह है कि हम उसे अनुभव करते हैं, उसके प्रत्येक रंग और स्वर में उतरते हैं। और जैसे जैसे वह भीतर उतरता गया, वह समझने लगा कि उसकी पूरी यात्रा केवल स्वयं को पहचानने की यात्रा थी। तीसरी आंख ने उसे दिखाया कि जो देखता है और जो देखा जा रहा है वे एक ही है। यह बोध उसे भीतर की शांति और बाहरी संसार में संतुलन दोनों दे रहा था। साधक ने महसूस किया कि प्रकाश और नाद केवल अनुभव नहीं, बल्कि स्वयं चेतना के विस्तार के माध्यम है। हर झिलमिलाहट और हर कंपन उसे भीतर के उन स्तरों तक ले जा रहे थे जहां समय और स्थान जैसे भ्रम बन जाते। वह अब केवल अपने शरीर में नहीं था, न ही केवल अपने मन में, वह पूरे अस्तित्व में फैल चुका था। उसे महसूस हुआ कि भीतर की इस ज्योति का कोई स्रोत नहीं, कोई सीमा नहीं। यह प्रकाश न तो उसके हाथों में था, न उसके दृष्टिकोण में, यह उसके अनुभव के प्रत्येक अंश में विद्यमान था। अनाहत नाद भी लगातार गूंज रहा था, कभी धीमा, कभी तीव्र, और हर बार उसके भीतर की परतों में नए द्वार खोलता। वह ध्यान देने लगता कि यह नाद किसी ध्वनि का परिणाम नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व की गहराई से उठ रहा है। वह महसूस करता कि जब यह नाद गूंजता है तो उसका मन थम जाता है। विचार आते हैं पर उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं, स्मृतियां आती हैं पर उनका बोझ नहीं। केवल अनुभव, केवल अस्तित्व का निर्वाचित रूप। धीरे धीरे उसने जाना कि तीसरी आंख का रहस्य केवल देखने या सुनने में नहीं है, यह अनुभव करना है, संपूर्ण चेतना के प्रत्येक अंश में उतरना है। वह अब हर क्षण में उपस्थित है, हर ध्वनि, हर प्रकाश, हर अनुभव में घुला हुआ है। और इसी अनुभव में उसका अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। जो कभी उसे सीमित करता था, जो उसे केवल मैं और मेरा में बांधता था, वह अब धुंध में विलीन हो गया। वह महसूस करता है कि जब अहंकार विलीन होता है तब जीवन का वास्तविक रंग प्रकट होता है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक स्पर्श केवल अनुभव बन जाते, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी जोड़ तोड़ के। यह स्वतंत्रता का अनुभव उसे भीतर की गहरी शांति दे रहा था, और इस शांति में उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन केवल बाहरी दुनिया का खेल नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में उतरने का माध्यम भी है। साधक अब भीतर के असीम विस्तार में उतार रहा था। वह महसूस करता कि हर क्षण में प्रकाश और नाद है, और ये दोनों उसके भीतर और बाहर दोनों में मौजूद है। यह प्रकाश उसके मन की सीमाओं को तोड़ता है, और यह नाद उसके विचारों की परतों को झंकृत करता है। धीरे धीरे उसने जाना कि तीसरी आंख केवल जागना नहीं है, यह भीतर के अनंत को अनुभव करना है। अब वह अनुभव कर रहा था कि तीसरी आंख का प्रकाश और नाद उसके भीतर की वास्तविक चेतना की भाषा है। यह भाषा शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझी जा सकती है। और जैसे जैसे वह इस भाषा को समझता गया, उसकी चेतना और भी विस्तृत होती गई। अब वह केवल स्वयं नहीं रहा, वह पूरे अस्तित्व का साक्षी बन गया। इस स्थिति में पहुंचकर उसने जाना कि देखना और देखा जाना अलग नहीं है। दृष्टि केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि भीतर के अनुभव से होती है। यही तीसरी आंख का रहस्य है, अनुभव करना, भीतर उतरना और स्वयं को देखना बिना किसी दर्पण के,
साधक ने अनुभव किया कि उसकी चेतना अब किसी सीमा में बंधी नहीं है। हर सांस, हर धड़कन, हर पल उसकी आंतरिक ज्योति को और फैलाता जा रहा था। यह प्रकाश न केवल उसकी आत्मा में बल्कि उसके अस्तित्व के हर अंश में फैल रहा था। उसने महसूस किया कि जीवन की हर गति, हर रंग, हर ध्वनि उसी ऊर्जा का हिस्सा है। वह अब अपने भीतर और बाहर की सीमाओं को महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि सब कुछ एक ही धारा में विलीन हो गया था। अनाहत नाद गूंज रहा था, पर यह ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती थी, यह अनुभव होती थी, महसूस होती थी, भीतर की परतों में हल्की हल्की कंपन करती हुई। हर कंपन उसके भीतर छुपे भाव, स्मृति और इच्छाओं को धीरे धीरे बाहर ला रहा था। और जब ये बाहर आते, वह उन्हें पकड़ने या बदलने की कोशिश नहीं करता, केवल अनुभव करता। यही अनुभव तीसरी आंख का पहला वास्तविक बोध था। धीरे धीरे उसने देखा कि भीतर का प्रकाश स्थिर नहीं है। यह कभी धीमा और मंद होता है, कभी तेज और जीवंत। कभी यह उसकी चेतना की गहराई में उतरता है, कभी ऊपर उठकर पूरे अस्तित्व को भर देता है। इसी प्रकाश और नाद के खेल में उसने जाना कि जीवन केवल देखने और समझने का नाम नहीं, बल्कि अनुभव करने का नाम है। वह अनुभव जिसे पकड़ने की कोशिश न की जाए, बस होने दिया जाए। साधक ने महसूस किया कि अहंकार अब और पिघल रहा है। जो कभी उसके अनुभवों को सीमित करता था, जो उसे केवल मैं और मेरा में बांधता था, वह अब हवा में घुलकर अनंत की ओर उड़ गया। इसके साथ ही वह अनुभव कर रहा था कि भीतर का प्रकाश उसकी चेतना के हर कोने में फैल चुका है। यह प्रकाश केवल रोशनी नहीं है, यह जागरूकता है, यह अनुभव है, यह अनंत की उपस्थिति है। उसने अनुभव किया कि तीसरी आंख का प्रकाश केवल देखने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुभव करने का माध्यम है। यह अनुभव केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह केवल महसूस किया जा सकता है। और जैसे जैसे वह इसे महसूस करता गया, उसकी चेतना और विस्तृत होती गई। अब वह केवल स्वयं नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का साक्षी बन चुका था। धीरे धीरे उसके भीतर का नाद और भी स्पष्ट होता गया। यह कभी धीमा, कभी तीव्र, कभी एक लहर की तरह महसूस होता। यह नाद उसकी चेतना के भीतर अनंत द्वार खोल रहा था, और जब वह इन द्वारों में प्रवेश करता, उसे महसूस होता कि हर द्वार पर प्रकाश और अंधकार दोनों मौजूद हैं। यह अनुभव उसे सिखा रहा था कि केवल प्रकाश को देखना पर्याप्त नहीं है, अंधकार के बिना प्रकाश का अनुभव अधूरा है। साधक अब इस ज्ञान को केवल सिर से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से अनुभव कर रहा था। यह अनुभव उसे भीतर के अंतर्मुखी क्षेत्र में ले जा रहा था, जहां समय, स्थान और भावनाएं सभी विलीन हो चुकी थी। अब वह केवल अनुभव था, अनुभव का वह रूप जो न तो सीमित है, न तो पकड़ने योग्य है। इस गहन अनुभव में उसने जाना कि तीसरी आंख केवल जागना नहीं है, यह भीतर की सारी संभावनाओं और चेतना के सभी आयामों को महसूस करना है। साधक ने महसूस किया कि भीतर का प्रकाश अब उसके अस्तित्व का स्थायी हिस्सा बन चुका है। यह केवल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, न ही शब्दों में बयान किया जा सकता था। यह अनुभव उसकी हर सांस, हर धड़कन और हर भावना में शामिल हो गया था। वह अब समझ गया कि तीसरी आंख का जागरण केवल देखने का नाम नहीं है, बल्कि पूरी चेतना का अनुभव करने का नाम है। अनाहत नाद धीरे धीरे और गहरा हो गया। यह नाद केवल कानों से नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व से सुना जा रहा था। हर कंपन उसके भीतर की परतों को हिला रहा था, और वह महसूस कर रहा था कि ये परतें केवल भाव और स्मृतियां नहीं है, बल्कि उसकी चेतना की असली संरचना है। जब वह इन परतों को अनुभव करता, तो महसूस करता कि उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव उन्हें स्वयं प्रकट कर रहा था, और यही तीसरी आंख का असली रहस्य था, अनुभव का स्वतंत्र प्रवाह। धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलने लगा। वो जो कभी अपने अस्तित्व को सीमित करता था, मैं, मेरा, मेरी सोच, वह अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। इसके स्थान पर एक विशाल शांति और स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा था।
उसे यह महसूस होने लगा कि अब वह केवल अपने अस्तित्व का साक्षी नहीं है, बल्कि पूरी चेतना का हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे प्रकाश और नाद में संतुलन बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि तीसरी आंख केवल जागृति का माध्यम नहीं है, यह अनुभव की एक पूरी भाषा है। भाषा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यह भाषा न केवल उसकी आत्मा को भर रही थी, बल्कि पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा दे रही थी। साधक अब भीतर के उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा था जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी। वहां केवल अनुभव था, केवल चेतना थी और केवल प्रकाश और नाद थे। उसने महसूस किया कि जीवन का वास्तविक अर्थ अनुभव में है, न कि उसे समझने या नियंत्रित करने में। यह अनुभव उसे भीतर की गहराई में ले गया, जहां हर क्षण नई जानकारी और नई चेतना के द्वार खोल रहा था। उसने देखा कि भीतर का प्रकाश कभी तेज, कभी मंद, कभी स्थिर और कभी लहर की तरह फैलता है। यह प्रकाश न केवल उसके मन को जागृत कर रहा था, बल्कि उसकी आत्मा को भी नवीनीकृत कर रहा था। इसी प्रकाश और नाद के प्रवाह में उसने महसूस किया कि तीसरी आंख केवल देखने का नहीं, बल्कि असली अस्तित्व को अनुभव करने का मार्ग है। धीरे धीरे साधक ने जाना कि भीतर का यह अनुभव केवल स्थिरता और मौन के माध्यम से प्राप्त होता है। जब मन शांत होता है, अहंकार विलीन होता है और चेतना पूरी तरह मुक्त होती है, तभी यह अनुभव प्रकट होता है। यह अनुभव उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहने की क्षमता देता है और उसे सिखाता है कि अस्तित्व का असली अर्थ अनुभव करना है, न कि उसे नियंत्रित करना। साधक ने अनुभव किया कि अब वह केवल अपने भीतर नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व में फैल चुका है। उसका शरीर, मन और चेतना तीनों जैसे एक हो गए। भीतर का प्रकाश हर कोने में फैल रहा था और अनाहत नाद लगातार गूंज रहा था, कभी धीमा, कभी तेज, और हर बार उसके भीतर की परतों को झंकृत करता हुआ। उसे यह अनुभव हुआ कि तीसरी आंख केवल देखने का माध्यम नहीं है, यह चेतना का स्वयं का अनुभव है। जैसे जैसे वह भीतर गहराई में उतरता गया, उसने महसूस किया कि प्रकाश और नाद के बीच एक तालमेल है। यह तालमेल किसी संगीत की तरह नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल स्वर का अनुभव है। हर कंपन उसे भीतर और बाहर के बीच के विभाजन को भूलने में मदद कर रहा था। उसने देखा कि अब हर सांस, हर धड़कन और हर अनुभूति उसी ऊर्जा से जुड़ी हुई है जो उसके भीतर और उसके बाहर दोनों में समान रूप से बह रही है। धीरे धीरे उसका अहंकार पूरी तरह पिघलने लगा। वह जो कभी मैं और मेरा में सीमित था, अब अनंतता में विलीन हो गया। यह विलीनता केवल खोना नहीं था, यह एक तरह की मुक्त ऊर्जा का अनुभव था, जिसमें समय, स्थान और रूप सब एक साथ बह रहे थे। उसने महसूस किया कि जीवन का वास्तविक अर्थ अनुभव में है, न कि नियंत्रण या समझ में। वह अनुभव कर रहा था कि तीसरी आंख का प्रकाश कभी स्थिर नहीं होता। यह कभी तेज, कभी मंद, कभी स्थिर और कभी लहर की तरह उसके भीतर और उसके चारों ओर फैलता है। और हर बार जब यह प्रकाश फैलता, वह अनुभव और भी गहरा होता। यही प्रकाश उसके भीतर की चेतना की असली भाषा बन गया। अनाहत नाद भी उसी प्रकार गूंजता रहा। यह नाद न तो बाहर था, न भीतर, बल्कि अनुभव का स्वर था। यह नाद उसके भीतर की सभी भावनाओं, स्मृतियों और इच्छाओं को बाहर ला रहा था, पर उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल अनुभव कर रहा था। यह अनुभव उसे तीसरी आंख के रहस्य तक ले जा रहा था कि देखने का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं को देखना नहीं, बल्कि असली चेतना का अनुभव करना है। धीरे धीरे उसने जाना कि भीतर का यह प्रकाश और नाद स्थायी नहीं है, यह क्षण भंगुर है। पर वही क्षण भंगुरता उन्हें और मूल्यवान बनाती है। जब साधक इस क्षण को पूरी तरह अनुभव करता है, तो वह महसूस करता है कि जीवन केवल वर्तमान में मौजूद है। अतीत और भविष्य केवल स्मृतियां और कल्पनाएं हैं। अब उसकी चेतना पूरी तरह वर्तमान में थी और यही तीसरी आंख का सच्चा अनुभव था। उसने देखा कि जब प्रकाश और नाद का यह तालमेल होता है, तो भीतर की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जो कभी उसे रोकते थे, डर, चिंता, अहंकार,
लालसा वे सभी धीरे धीरे गायब हो गए और उसके भीतर केवल अनुभव बचा। अनुभव की यह स्थिति न तो सुख है, न दुख, न उम्मीद, न भय, यह केवल साक्षात्कार का शुद्ध रूप है। धीरे धीरे साधक ने जाना कि तीसरी आंख का प्रकाश केवल देखने का नहीं, बल्कि भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी संभावनाओं को अनुभव करने का माध्यम है। इस अनुभव में वह स्वयं और ब्रह्मांड एक हो गए। उसकी चेतना अब न केवल भीतर बल्कि बाहर भी फैली हुई थी।